हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 अर्थशास्त्र इकाई 8 सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था गवर्नमेंट बजट एंड इकानमी के बारे में अध्ययन करेंगे। बजट बजट के बारे में हम लोग जानते हैं, जैसे घर का बजट हो या प्रदेश का बजट हो या देश का बजट हो, हर जगह बजट बनता है। जैसे मान लीजिए घर का बजट है, मान लीजिए कोई नौकरी करता है, जब 31 तारीख आता है तो एक बजट बनाना पड़ता है कि हमारा कितनी तनख्वाह मिलेगी, उसमें क्या क्या खर्चे हैं। तो 31 तारीख आदमी करता है कि इतना हमको दूध का पैसा देना है, पेपर का देना है, टेलीफोन का देना है, टेलीविज़न रिचार्ज करना है, और वो जो किचन का सामान है उसका बजट है, बच्चों की पढ़ाई का है। तो सब एक हम अनुमान लगा लेते हैं कितना हमारा खर्च आएगा और कितना हमारी तनख्वाह है। तो उसी प्रकार देश का भी बजट होता है कि यह एक वित्तीय वर्ष जैसे हम कहते हैं कि जो हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च वो वित्तीय वर्ष माना जाता है। तो सरकार फरवरी में ही अपना बजट बनाती है, यानी बजट पेश करती है वो अगले वित्तीय वर्ष के लिए, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, मतलब कितना हमारे देश में, मतलब हमारी कितनी आमदनी होगी और कितना हम विकास कार्यों पर या अन्य कार्यों पर कितना खर्च करेंगे, उसका एक अनुमानित बजट सरकार बनाती है कि कितना हमारा आमदनी होगा और कितना खर्चा होगा। यदि कभी कभी ऐसा होता है कि खर्च ज़्यादा होता है, आमदनी कम होती है, तो उसको घाटे का बजट कहते हैं। फिर उसके लिए हम उधार पैसा लेते हैं, कर्ज लेते हैं, तो ये होता है। तो बजट का अर्थ है, बजट एक विस्तृत आर्थिक विवरण है। बजट क्या है? विस्तृत आर्थिक विवरण है जिसमें सरकार के एक वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित आय व्यय का विवरण होता है। पर बजट एक आय व्यय का वो आर्थिक विवरण है, आय व्यय का एक आर्थिक विवरण है। तो जिसमें सरकार एक वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित आय व्यय का विवरण, मतलब बजट एक सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष का आय व्यय का विवरण का एक दस्तावेज है। तो बजट के संगठन, कंपोनेंट्स ऑफ बजट, तो बजट के संगठक कौन कौन होते हैं, इसके कंपोनेंट क्या है? तो कहते हैं बजट के 2 प्रमुख घटक होते हैं, संगठक होते हैं। पहला है बजट प्राप्तियां, दूसरा बजट व्यय। पहला है बजट प्राप्तियां, मतलब हम पैसा कहाँ से प्राप्त करेंगे, और दूसरा बजट व्यय, उस पैसे को हमको कहाँ खर्च करना है। तो बजट प्राप्तियां में 2 प्राप्तियां होती हैं। पहला होता है राजस्व प्राप्तियां, दूसरा है पूंजीगत प्राप्तियां। पहला है राजस्व प्राप्तियां, दूसरा है पूंजीगत प्राप्तियां। तो राजस्व प्राप्तियां में पहला होता है कर प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां में जैसे हम टैक्स, जैसे इनकम टैक्स है, जो भी हम टैक्स लेते हैं वो राजस्व प्राप्तियां में आती हैं। तो राजस्व प्राप्तियां का एक गुण होता है कि उसको कोई देयता नहीं है, मतलब सरकार लेती है, हमसे टैक्स लेती है, तो हमको उसको देना नहीं होता है। सरकार जो टैक्स ले लेती है, इनकम टैक्स हो या बिक्री कर हो या कुछ भी हो, तो उसको उस व्यक्ति को देना नहीं है। तो उसमें होता है कर प्राप्तियां। दूसरा है गैर कर प्राप्तियां। एक तो राजस्व प्राप्तियां में टैक्स, और दूसरा है नॉन टैक्स। तो नॉन टैक्स प्राप्तियां जैसे फीस हो गया, फीस जैसे मान लो जैसे कोर्ट, जैसे हम मुकदमा लड़ने जाते हैं, कोर्ट फीस है, कोर्ट में फीस देना होता है। तो उसी प्रकार एक लाइसेंस होता है, जैसे हम गाड़ी का लाइसेंस हो, दुकान का लाइसेंस हो, फैक्ट्री का लाइसेंस, जो भी हम लाइसेंस बनवाते हैं उसके लिए जो पैसा देते हैं। फिर परमिट, जैसे गाड़ियों का परमिट है, जो गाड़ी एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाती है तो उसका परमिट बनता है, या अपने ही चलती है साल भर का परमिट बनता है, तो उसका पैसा जमा करना होता है। रोड टैक्स हो गया, जब्त संपत्ति, कोई संपत्ति जब्त हो जाए या किसी व्यक्ति को पकड़े जाने में जुर्माना भरता है, या किसी दूसरे देश से या कहीं से हमको उपहार मिलता हो या अनुदान, ये सब गैर कर प्राप्तियां में आती हैं। तो राजस्व प्राप्तियां में यह है कि वो देयता नहीं बनती है, मतलब वो सरकार जो सरकार को हम टैक्स दे देते वो हमको देती नहीं है,
और दूसरा है राजस्व प्राप्तियां, कोई एसेट का निर्माण नहीं होता है, किसी परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता है। अब दूसरा पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां होती है जैसे इसमें देयता बनती है। पूंजीगत प्राप्तियां में जो हम पैसा लेते हैं उसको हमको देना पड़ता है और ब्याज सहित देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हमने विदेश से कर्ज लिया, चाहे विश्व बैंक से हमने कर्ज लिया, मान लो 500 करोड़, 500 करोड़ कर्ज लिया, तो साल भर में उसको हमको 500 करोड़ हमने कर्ज लिया और उसको हमने लगाया और उससे हमने 800 करोड़ का आय प्राप्त किया, इनकम प्राप्त किया। तो 500 करोड़ हमने लिया, 800 करोड़ तो हमने उसको बनाया, तो फिर हमको सरकार उसको देश को वापस करना है, तो 500 तो वापस करना ही है, 150 ब्याज यानी 650 हम उसको वापस कर दिए। 150 करोड़ जो बचा वो हमारा परिसंपत्ति हो गया, वो हमारा एसेट हो गया। मतलब उसको हम 150 रुपया हमारे पास है, 150 करोड़ हमारे पास है, उसका हम कहीं उपयोग कर सकते हैं, तो एसेट हो गया। तो पूंजीगत प्राप्तियों में एसेट का निर्माण होता है और देयता बनती है। मतलब जो पैसा हम चाहे विश्व बैंक से लें, चाहे अपने देश के लोगों से लें या अपने देश के इन्वेस्टर उद्योगपतियों से लें, वो पैसा जो लेते हैं उसको हमको देना पड़ता है, तो वो देना पड़े वही देयता है, यानी इस पर देयता बनती है। और राजस्व प्राप्तियों में हमको देता नहीं, जो पैसा सरकार ले लेती है टैक्स उसको देना नहीं होता है। ये हो गया राजस्व प्राप्तियां पूंजीगत प्राप्तियों में अंतर। इसमें हमको कहाँ से प्राप्त होता है? ऋणों की वसूली। मान ली हमने जो कर्ज दिया उसको फिर वो ऋणों की वसूली से हमको पैसा मिलता है। ऋण व उधार हम लेते हैं, जैसे कर्ज या उधार लें, और फिर विनिवेश। विनिवेश मतलब हो गया, मान लीजिए हम तो हमारी जो सरकारी फैक्ट्रियां हैं उनको हम प्राइवेट हाथों में बेचें तो फिर उससे भी हमको पैसा प्राप्त होगा। तो बजट प्राप्तियां हो गया। और बजट व्यय मतलब वो कहाँ कहाँ खर्च करते हैं, तो उसमें हमारे पास जो आता है एक राजस्व व्यय होता है, एक पूंजीगत व्यय होता है। राजस्व व्यय में हम राजस्व व्यय सरकार के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते। हमने पहले बताया कि राजस्व व्यय है वो सरकार के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करता। राजस्व व्यय सरकार की देयताओं को भी कम नहीं करता है। जो हमको देना है, जो पैसा हम लिए उनको देना है, उसमें ये राजस्व व्यय उसको कम नहीं करता। पूंजीगत व्यय हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। पूंजीगत व्यय सरकार के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण करते हैं। पूंजीगत व्यय है वो सरकार के लिए एसेट का निर्माण करते हैं। जैसे मानिए सरकार सड़क बनवा रही है या हॉस्पिटल बनवा रही है या पुल बनवा रही है, रेलवे लाइन बिछा रही, तो एक एसेट तैयार हो रहा है, उस पर जो खर्च करे उससे एक एसेट तैयार होता है। पूंजीगत व्यय सरकार की देयता को कम करते हैं। पूंजीगत व्यय जो होता है उसमें हम जो खर्च करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कर्जा लिया 500 करोड़, फिर हम उसको वापस कर रहे हैं, 150 करोड़ ब्याज दे रहे हैं, तो हमारी देयता में क्या होगा? वो कम करता है। उसके बाद सार्वजनिक व्यय हम कहाँ कहाँ करते हैं? 2 प्रकार का होता है। एक विकासात्मक व्यय होता है, विकासात्मक हो गया विकासात्मक में विकास कार्यों पर खर्च। विकासात्मक व्यय में होता है जैसे हमें शिक्षा पर सरकार खर्च करती है, स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं, पर्यावरण पर खर्च करते हैं, कल्याण योजनाएं, कृषि एवं औद्योगिक विकास में खर्च किया जाता है। विकासात्मक व्यय हो गया। गैर विकासात्मक व्यय में हो जाएगा जैसे आवश्यक सामान सेवा पर किया गया व्यय, जो हमारी आवश्यक सामान सेवाएं उस पर जो व्यय करते हैं, जैसे पुलिस प्रशासन, पुलिस, सेना, कानून व्यवस्था बनाने में, करों का एकत्र करने में जो खर्च होता है, ब्याज देने, पेंशन आदि में जो खर्च होता है, वो गैर विकासात्मक व्यय है। ये भी जो व्यय होता है 2 प्रकार का, एक योजना व्यय होता है, गैर योजना व्यय। योजना व्यय जो होता है उसमें सरकार जो बजट बनाती है, उस बजट में उस व्यवस्था होता है योजना व्यय का। मान लीजिए जो कार्यक्रम सरकार बजट में व्यवस्था कर दे, वो कार्यक्रम लागू हुआ और साल के अंत आते आते जैसे वो पूरा नहीं हुआ, तो फिर उसके लिए भी कुछ योजना बनाना पड़ता खर्च के लिए, वो गैर योजना व्यय हो गया। तो ये हम सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था में हमने
कंपोनेंट्स ऑफ बजट, बजट के प्रमुख संगठन के बारे में पढ़ा। अब अगले वीडियो में उसके उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।